नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। सबसे पहले आपको बता दें कि 3 साल बाद फिर से धारा 370 पर चर्चा बिल्कुल तेजी से हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट में अनुच्छेद 370 धारा हटाने की चुनौती दी गई है और इससे जुड़ी 20 से ज्यादा याचिकाएं भी कोर्ट में हैं, जिन पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं सबकी जानकारी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि इस मामले में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजों का बेंच होगा, इस मामले को सुनेगा। इस मामले में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत होंगे। इस कारण अब इस अनुच्छेद 370 को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है और तेजी से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू हो जाएगा। और कई लोगों को तो मानो ये सवाल भी आता है कि आखिर क्या है अनुच्छेद 370 और सरकार ने इसे हटाया ही क्यों। दरअसल 2019 5 अगस्त को सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया था और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले 370 धारा को हटाने का एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। वहीं सबके बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के इंतजामात कड़े कर दिए गए थे और इंटरनेट सेवाएं भी लगभग 8 महीने तक निलंबित रखी गई थी, ताकि जम्मू कश्मीर के वातावरण को खराब करने की कोशिश ना की जाए। सबसे पहले आपको बता दें कि 3 साल बाद फिर से धारा 370 पर चर्चा तेजी से हो रही है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में बीते करीब 7 दशक से चला आ रहा था। दरअसल अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के तत्काल महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें कहा गया था कि तीनों विषयों के आधार पर, यानी विदेश मामले, रक्षा और संचार पर, जम्मू और कश्मीर भारत सरकार को अपनी शक्ति संचारित करेगा। वहीं मार्च 1948 में महाराजा ने शेख अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री के रूप में राज्य में एक अंतरिम सरकार नियुक्त की थी। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला और 3 अन्य सहयोगी भारत संविधान सभा में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति पर बातचीत की गई, जिससे अनुच्छेद 370 को अपनाया गया। इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया था कि रक्षा, विदेश, वित्त और संचार मामलों को छोड़कर भारतीय संसद को राज्य में किसी कानून को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। इसके चलते जम्मू और कश्मीर के निवासियों की नागरिकता, संपत्ति और मौलिक अधिकारों का कानून शेष भारत में रहने वाले निवासियों से बिल्कुल अलग था। अनुच्छेद 370 के तहत अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। अनुच्छेद 370 के तहत केंद्र को राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति नहीं थी। अब आखिरकार सवाल ये आता है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद क्या है जम्मू कश्मीर के हालात। तो आपको बता दें, ये जानकर आपको खुशी होगी कि 2019 में जब अनुच्छेद 370 खत्म किया गया था, तब पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान ने कुछ हद तक स्थिति बिगाड़ने की भी कोशिश की थी। उसकी तरफ से ये कोशिशें लगातार की जा रही थी। घुसपैठ के जरिए हिंसा कराने की खूब कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने सभी को नाकाम कर दिया। वहीं अब जम्मू कश्मीर की स्थिति ये है कि केंद्र सरकार ने विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर पर विकास पर फोकस करना शुरू कर दिया है और अब हर बजट में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, ताकि यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब जम्मू कश्मीर संयुक्त राष्ट्र के दागी लिस्ट में बाहर हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे मेघा चंदन को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एनबीसी भारत। नमस्कार।